आप देख सकते हैं मेरे सामने एक एम्बुलेंस आ रही है और ये एम्बुलेंस कोविड-19 से जिनकी डेथ हुई है उनको लेकर आई है, उनकी डेड बॉडी को लेकर आई है। ये दिल्ली गेट का शमशान घाट है जिसके अंदर ये जा रही है। मैं पहले भी मैंने आपको उसका वीडियो दिखाया था। आज मैं फिर आपको दोबारा यहाँ लेकर आया हूँ। आज दोबारा यहाँ आपको यहाँ का वीडियो दिखाने का मेरा एक मकसद ये है कि यहाँ पर आज सुनने में आया है कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई है जिसके अंदर 6 डेड बॉडी हैं और साथ में एक टाटा 407 भी आया है जिसके अंदर कुछ डेड बॉडी हैं। दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ। ये आप देखिए चारों तरफ ये ताबूत वगैरह लोग की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग कोविड-19 से जिनकी डेथ हुई है उनके लिए ताबूत की तैयारी की जा रही है। मैं अंदर आ चुका हूँ यहाँ पर और देखिए पीपी किट पहने लोग सेवादार खड़े हैं और जो जिन्होंने वाइट कलर की पहनी है ये डॉक्टर लोग हैं और जिन्होंने बैगनी कलर की पहनी है परिवार के सदस्य हैं। अभी जो परिवार के जिनकी कोविड-19 से डेथ हो रही है उनके परिवार के लोगों को भी पीपीटी किट 4 लोगों को पीपीटी किट दी जा रही है। देखिए मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि जेसीबी है और देखिए एक एक करके ये डेड बॉडी को उस एम्बुलेंस में से नीचे उतारा जा रहा है। दोस्तों इस एम्बुलेंस में 6 डेड बॉडी है एक के ऊपर एक रखी हुई। देखिए आप देख सकते हैं सामने देखिए एक के ऊपर एक 6 डेड बॉडियाँ एक साथ में 6 डेड बॉडियाँ हैं। एक एक करके सभी को नीचे उतारा जा रहा है। दोस्तों ये दिल्ली गेट का कब्रिस्तान है और ये जेसीबी है जो लगातार कब्र खोदने का काम कर रही है। ये परिवार के लोग हैं जो लोग कोविड-19 से डेथ हो गई उनके परिवार के सदस्य हैं और ये अपने परिवार के जो लोग डेथ यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ये ताबूत वगैरह तैयारी कर रहे हैं, दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बहुत ही ख़तरनाक स्टेज पे आ चुकी है। देखिए मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। ये जो कोविड-19 से डेथ हो गए हैं एक एक करके उनकी डेड बॉडी को नीचे उतारा जा रहा है और ताबूत में रखने की तैयारी चल रही है। चारों तरफ देखिए ये पीपी किट पहने लोग ये सेवादार लोग खड़े हैं और जो बैगनी कलर में है ये परिवार के सदस्य खड़े हैं। ये जो दोस्तों ये चारों तरफ जहाँ जहाँ भी आप नजर जाएंगे देखिए ताबूत ही ताबूत नज़र आ रहे हैं। ताबूत देखिए ये रोने की आवाज़ें भी आपको शायद सुनाई दे रही होंगी। यहाँ रोने की यहाँ परिवार की दोस्तों बड़ा दर्दनाक मंजर है यहाँ पर कब्रिस्तान में, बहुत ही दर्दनाक। देखिए रोने की आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही है यहाँ पे। उनके दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से यहाँ माहौल पैदा मत करो क्योंकि कोविड-19 का पेशेंट है उसको आप टच नहीं कर सकते हैं जो डेथ हुई है मिट्टी है। देखो ये परिवार का है कोई मेंबर जो दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक मंजर है यहाँ का, यह अपना कब्रिस्तान का। मैं आज आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ कि आप हकीकत से रूबरू हो सकें। सरकार के आंकड़े और जो जिस तरीके से डेड बॉडियाँ कब्रिस्तान में आ रही हैं और भी शमशान घाट उनमें आ रही हैं और उनमें बड़ा फ़र्क है। दोस्तों कोविड-19 से जो भी लोग डेथ कर रहे हैं उनके परिवार के लोगों पे क्या बीत रही है शायद सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। सरकार ने तो अपना सरकार चलाने के लिए सब कुछ धीरे धीरे खोल दिया है और जिससे कोविड-19 का खतरा और भी बढ़ गया है। ये देखिए ताबूत एक एक करके लेके जा रहे हैं अपने ये परिवार के लोग हैं जो जिनके यहाँ पे डेड बॉडी है वो अपने ताबूतों को आगे लेकर जा रहे हैं कि डेड बॉडी को उसमें रख सकें। मंजर दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक है और मंजर बड़ा ही दर्दनाक है दोस्तों यहाँ कब्रिस्तान में ना। दोस्तों शायद किसी महिला की है ये मिट्टी तो इसलिए जो इनके नियम जो उनका धर्म के अनुसार गैर मर्द नहीं देख सकते हैं तो इसलिए इनको मना कर रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य को भाई आप इस तरीके से मत उसको उगाड़ो। दोस्तों सरकार ने जनता को छोड़ दिया इसमें मरने के लिए। जनता के पास मरने के अलावा और इसमें कोई रास्ता नहीं बचा है।
देखिए दोस्तों, एक एक मैं आपको आज पूरा दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, एक एक करके इस एम्बुलेंस में से एक एक करके डेड बॉडी को नीचे उतारा जा रहा है। एक एक करके डेड बॉडी को नीचे जो इनके परिवार के लोग हैं उनको ये सपोर्ट किया जा रहा है। ये कोविड-19 से जिनकी डेथ हुई है दोस्तों, ये एकदम पॉलीथीन में पैक हैं ऊपर से नीचे तक, और इनको अंदर पॉलीथीन में पैक है, ऊपर से इनके चैन वाले बॉक्स के अंदर, चैन वाला जो कवर है उसके अंदर इनको पैक कर रखा है। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक मंजर है यहाँ कब्रिस्तान में। शायद जो लोग अभी इस समय मार्केट जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, वो जो लोग कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं, शायद वो इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कोरोना इसमें कितने खतरनाक स्टेज पर आ चुका है। दोस्तों सरकार ने तो जनता को सड़क पर छोड़ दिया है, और वही जनता की सरकार की नज़रों में शायद हम कीड़े मकोड़े हैं कि मर जाएंगे तो अगले दिन अखबारों में संख्या के रूप में हमें बता देंगे कि इतनी सरकार की नज़रों में हम खाली संख्या मात्र हैं। तो दोस्तों ये देखिए एम्बुलेंस है, इसमें से एक एक करके डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है। इसमें एक साथ 6 डेड बॉडी आई है दोस्तों, 1 2 3 नहीं, एक साथ 6 डेड बॉडी। दोस्तों एक एक करके यहाँ पे एम्बुलेंस आती जा रही हैं। एक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जेसीबी है, लगातार कबर खोदने का काम कर रही है। दोस्तों लगातार कबर खोदी यहाँ पे खोदने का काम कर रही है ये अभी देखिए एम्बुलेंस में के पास में फिर से नज़दीक में जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक एक करके ये जो कोरोना जिनकी डेथ हुई उनको उनके शरीर को, उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है, ताबूत में रखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग शायद कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जो खुलेआम घूम रहे हैं, और जो जिनको लगता है कि नहीं यार हमें कुछ नहीं होगा, तो वो लोग इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों, एक कोरोना से डेथ हुई बॉडी है, इसको बाहर निकाला है, पूरी ये पॉलीथीन में पैक है दोस्तों, ये ऊपर से नीचे तक, और इसको चैन वाले कवर में पैक किया गया है ताकि दोस्तों और आगे चलिए मेरे साथ में आपको दिखाता हूँ। देखो किस तरीके से बह का माहौल बना हुआ है कब्रिस्तान में। एक चारों तरफ ताबूत नज़र आ रहे हैं, एक एक करके जो कोविड पेशेंट जिनकी डेथ हो गई है उनकी मृतक शरीर को उनके परिवारजनों को सौंपा जा रहा है। दोस्तों जो लोग अभी इस समय खुलेआम घूम रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए चारों तरफ कब्रें खुदी हुई हैं दोस्तों, चारों तरफ कब्रें खुदी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं चारों तरफ कब्रें खुदी हुई हैं। ये एम्बुलेंस में साफ दिखाई दे रही है डेड बॉडी। देखिए दोस्तों इसमें 6 डेड बॉडी आई हैं, एक एक करके सबको एक एक करके उतारा जा रहा है। चारों तरफ ताबूत नज़र आ रहे हैं। अब ये जो डेड बॉडी आई इनको दफनाने की तैयारी चल रही है। अब एक महिला की अभी आपने आवाज़ सुनी होगी, शायद इनकी माँ है जो डेथ कर गई है कोरोना से, और वो रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आखिरी सफ़र है, कम से कम मेरी माँ की शक्ल दिखा दो। तो लेकिन यहाँ के लोग को बोल रहे हैं कि भाई महिलाओं को यहाँ पे कब्रिस्तान में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये महिला चाहती है कि लास्ट अंतिम समय में कम से कम अपनी माँ की शक्ल को वो देखना चाहती है। दोस्तों माहौल बड़ा दर्दनाक और बड़ा ख़तरनाक है, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर आपको अब जनता को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि दोस्तों आप अपने परिवार के आप मुखिया हो, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। सरकार सहायता के नाम पे जो भी कुछ बताएगी वो खाली अखबार की हेडलाइन बनेगी, किसी के परिवार के सदस्य तक कोई सहायता नहीं, सरकारी सहायता नहीं पहुंचने वाली। दोस्तों अगर देखिए अब मजबूरी है, अपना परिवार ही पालना है, घर से बाहर निकलना है, तो हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर घर से अगर निकलना है बहुत ही मजबूरी में, तो अपना पूरा मास्क लगाइए, हाथ में ग्लव्स पहनिए और सैनिटाइज़र हाथ में रखिए। कहीं भी जा रहे हैं तो किसी चीज़ को कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ों को आप ना छुएं। दोस्तों एक एक करके देखिए इस अपना जो एम्बुलेंस है उसमें से जो डेड बॉडी है उनको उतारा जा रहा है। दोस्तों दर्दनाक मंजर है। जो लोग दोस्तों इसमें से मैं इस वीडियो को जैसा मैंने शूट किया मैं वैसा आपको दिखा रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है।
जो लोग अभी तक कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं ना, वो अपने आसपास के किसी भी शमशान घाट कब्रिस्तान में जाइए और केवल 1 घंटे खड़े होकर देख लीजिए। 1 घंटे आपको एहसास हो जाएगा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति कितनी खतरनाक स्टेज पे आ चुका है। दोस्तों अभी तो बाज़ार खुला है और मार्केट खुली है और अभी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो आने वाले समय में कोरोना बड़ा भयंकर रूप लेने वाला है। दोस्तों अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए घरों से बाहर मत निकलो। देखिए अभी ये दूसरी को डेड बॉडी को अपना एम्बुलेंस से बाहर निकाल रहे हैं एक एक करके। जो उनके परिवार के लोग हैं, जो इनकी कोविड-19 से जिनकी डेथ हो गई है, उनकी परिवार के लोग बार बार विनती करें, रिक्वेस्ट करें कि भाई लास्ट समय, अंतिम समय में कम से कम शक्ल तो दिखा दो, शक्ल दिखा दो। शक्ल देखना चाहते हैं, क्योंकि इतने मजबूर हैं कि वो जो लोग कोविड-19 से जिनकी डेथ हो गई है, वो उनको सीने से भी नहीं लगा पा रहे हैं। बहुत मजबूर हैं दोस्तों। इस समय आप एहसास नहीं कर सकते सीना चीरने वाला दर्दनाक सीन है कि वो चाहते हैं कि सीना इसे लगा लें। लास्ट समय में कम से कम गले से लगा के रो तो लें, अंतिम समय में कम से कम सीने से तो लगा लें, लेकिन कोविड इतने मजबूर हैं कि वो अभी सीने से नहीं लगा सकते। इस बीमारी ने इतना मजबूर कर दिया है, इस वायरस ने इतना मजबूर कर दिया है कि अब दूर खाली खड़े होकर दूर से देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक नहीं जा सकते हैं। दोस्तों माहौल दिल्ली का दिन प्रतिदिन बड़ा ख़राब होता जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो लोग आपके दोस्त हैं, जो उनको भी एक बार इनकी वीडियो को पूरा दिखाइए कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बड़ी भयंकर, बड़े खतरनाक स्टेज पर है और अगर सावधानी नहीं बरती तो कोई भी इसका शिकार हो सकता है। दोस्तों अपनी सुरक्षा नहीं, कम से कम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तो आपको एहतियात बरतनी होगी। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं ज़रूरत नहीं तो घर से बाहर मत निकलिए, अपने घर में रहिए। अभी जब तक आप सुरक्षित है ना, तो आपका परिवार सुरक्षित है। सरकार, संगठन, कोई भी सिस्टम आपकी परिवार की मदद नहीं करेगा। सब बेचारे सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि आप घर में करते रहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो परिवार के लोग किसका मुंह देखेंगे। दोस्तों ये देखिए एक एक करके मिट्टी को बाहर, जो कोविड-19 की से जो जिनकी डेथ होगी उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है। सामने देखिए महिलाएं का झुंड आपको नज़र आ रहा होगा। वो चाहती है कि ये जो डेड बॉडी है उसको, ये किसी महिला की डेड बॉडी है, इनके परिवार के सदस्य की, वो चाहते हैं कि उसको गले लगा लें। इतनी मजबूर और असहाय हैं कि खाली दूर से खड़े होकर रो रही हैं। वो चाहकर भी गले से नहीं लगा सकती हैं, चाहकर भी वो नहीं छू सकती हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम छू तो लें, पास तो जाकर कम से कम अंतिम समय में सीने से लगा कर दो आंसू तो बहा लें। कितना दर्दनाक, कलेजा फट रहा है ये सीन देखकर कि वही परिवार का सदस्य सामने मृतक पड़ा है, लेकिन चाहकर भी, मजबूरी में चाहकर भी उसको हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं छू सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस ही इतना खतरनाक है। दोस्तों आप देखिए, ये देखिए इतना खतरनाक सीन है, आपका कलेजा फट जाएगा ये सीन देखकर। आपको देखिए कलेजा फट जाएगा आपको ये देखकर। एक अपनी माँ से मिलने के लिए किस तरीके से विनती करें, रिक्वेस्ट करिए, अंतिम समय में कम से कम अपनी माँ के गले तो लगा ले। अंतिम समय अपनी माँ के गले लगना चाहती है महिला। दोस्तों ऐसे में मुझे ये रिपोर्टिंग करनी पड़ी, पत्रकारिता करनी पड़ी, वीडियो बनाना पड़ रहा है। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप सब अलर्ट हो जाएं कि कोविड-19 कितना खतरनाक है। अगर कोई परिवार सदस्य इसकी चपेट में आ गया तो चाहकर भी आप उसको नहीं छू पाएंगे, चाहकर भी आप उसको अंतिम समय में उसको गले लगा नहीं रो पाएंगे। दोस्तों अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। देखिए किस तरीके से चीख कर महिला रो रही है। वो चाहते कि गले से लगा ले, लेकिन पाबंदी है, बंदी से हैं, कोरोना वायरस का खतरा है, तो सुरक्षा ज़रूरी है। अब जो कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है उसको तो जो हुआ, लेकिन दूसरों को ना हो जाए, इसलिए देखिए सुरक्षा जरूरी है। इस समय सरकार के दावे बराबर खोखले नजर आ रहे हैं। दोस्तों अभी देखिए एक मिट्टी को दफनाने की तैयारी चल रही है, एक कवर खोद दी गई है और ये ताबूत में कोरोना
से जिसकी डेथ हुई उसकी डेड बॉडी है, ये परिवार के लोग हैं और उसको दफनाने की तैयारी चल रही है। सरकार ने दोस्तों इस समय ना जनता को छोड़ दिया कीड़े मकोड़ों की तरह कि वही मरो और अगले दिन हम संख्या बता देंगे इतने लोग कोरोना वायरस से मर गए। सरकार के भरोसे बैठना इस समय दोस्तों उचित नहीं है। कोई भी सरकार है, स्टेट सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार या जो भी अभी जितने भी हमारे यहाँ पर संगठन हैं, सभी विफल नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपने किसी कब्रिस्तान शमशान घाट में जाके देख लिया तो सभी विफल नज़र आ रहे हैं। इनके दावे केवल टीवियों पर, अखबारों में हैं, ग्राउंड लेवल पर इनके दावे बिल्कुल खोखले नज़र आ रहे हैं। अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को अगर यकीन नहीं आ रहा है तो वो किसी भी शमशान घाट में आ जाए। दोस्तों आप मुझे अपना छोटा भाई समझिए, मैं इसमें मेरे को पत्रकार मत मानिए, मेरे को छोटा भाई समझिए, अपने परिवार के सदस्य समझिए, जब जो भी अगर आप मुझे समझते हैं तो मेरी सलाह ये आपसे है कि अगर बहुत ही ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलना। बहुत ही स्थिति विकट होती जा रही है दोस्तों। कोरोना वायरस की चपेट में कोई भी आ सकता है और जो आ गया तो फिर वो राम भरोसे है, क्योंकि इस समय दिल्ली में इतनी अच्छी दिल्ली में देख रेख के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। दोस्तों एक एक करके देखिए मट्टी को बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों ये देखिए एक एक करके मट्टी को, ये जो डेड बॉडियों को बाहर निकाला जा रहा है, दफनाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों इस समय कोरोना वायरस जो है ना अपना विकराल रूप लेने वाला है, क्योंकि सरकार को लगता था कि वो घाटे में जा रही है, दारू का ठेका खोल दिए। सरकार को लगता था कि राजस्व नहीं आ रहा है कि मार्केटें खोल दी। सरकार सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन जनता के फायदे के लिए क्या करा है, उसे जनता खुला छोड़ दिया कि मरो, अगले दिन हम बताएंगे कि कितने लोग मरे कोविड-19 से। दोस्तों एक मौत भी है ना, एक मौत के पीछे भी एक बहुत पूरा परिवार जुड़ा होता है एक आदमी के साथ में। एक मौत भी होती है ना तो उसके पीछे कितनी आंखें रोती हैं, कितना दर्द होता है, कितने दर्द छुपे होते हैं, कितने लोग अपनों से बिछड़ने का जो दर्द होता है ना, वो जिन लोगों के, जो लोग अपने बिछड़ गए ना, उनसे पूछे क्या दर्द होता है। सरकार को समय रहते हैं ना उचित कदम उठाना होगा, नहीं तो अब मेरे को ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन शायद नहीं बोलूँगा तो सरकार को शायद समझ में नहीं आएगी। लोग सड़कों पे मरते नजर आएंगे, अपनों के सामने अपने मरेंगे। दोस्तों अब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। देखिए जितने भी आप ज़मीन देख रहे हैं ना, सारी कब्रें हैं, सारी जिनमें कोविड-19 की जो लोग डेथ हुए उनको सबको दफनाया गया है। देखिए राइट हैंड साइड में देखते जाइए सारा। अब मैं आपको देखिए दूसरी ये यहाँ पे एक और कोरोना पेशेंट को दफनाने की तैयारी चल रही है, और जिसको जो कोरोना से जिसकी डेथ होगी उसको दफनाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों मैं बहुत ही, मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा कि मैं किसी के मातम का वीडियो बना रहा हूँ और उनके सामने आगे पीछे खड़े होकर मैं यहाँ पे अपना रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं दोस्तों आप ये मेरे से ये बड़ा माहौल, बड़ा ऐसा माहौल है कि आप किसी के चेहरे पे दर्द है और उसके सामने खड़े होकर मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। अभी एक कब्र जिसको दफनाया गया है जेसीबी से, उसके ऊपर मट्टी डालने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे सारे कब्रों को जिनमें कोविड-19 के से जिनकी डेथ हुई है इनको दफनाते हैं, तो ऊपर से जेसीबी से मट्टी डालकर उसको दफनाया जा रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, कुछ भी मैंने इसमें जैसा मैंने शूट किया कैमरे से वही ऐसी चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि सच्चाई, सरकार के आंकड़े और जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, दोनों कहीं मैच नहीं खाते हैं, दोनों कहीं मैल नहीं, कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों ये जेसीबी देखिए कि अब थोड़ा चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको पूरा आज कब्रिस्तान में जहाँ चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो चारों तरफ आपको लाश ही लाश नज़र आएंगी। ये देखिए दोस्तों एक एम्बुलेंस है, इसमें एक कोविड-19 से जिसकी डेथ हुई उसकी डेड बॉडी है, उसको उतारने की तैयारी चल रही है। इस जो डेड बॉडी है इसके साथ कोई भी नहीं आया, खाली एक शख्स के अलावा। दोस्तों
आप ये मानिए जो ये डेड बॉडी है किसी 50-55 साल के आदमी की है। 50-55 साल में क्या इसका अपने परिवार का कोई सदस्य नहीं था, दोस्त नहीं था, पड़ोसी नहीं था? कोविड-19 से डेथ हो गई, कोरोना वायरस की चपेट में आ गया, तो आस पड़ोस के लोगों ने मुंह मोड़ लिया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, परिवार के सदस्य मुंह मोड़ लिया। ये शायद इसके जो लड़का है, ये शायद इसका बेटा है। इसके बेटे के अलावा और कोई भी नहीं है। बताइए क्या स्थिति आ चुकी है कि परिवार का बड़ा मुखिया मर चुका है। वो बाकी लोग जो आप देख रहे हैं, किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है, ये फ़ोन भी कर रहा है, लेकिन वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, पास में नहीं आना चाह रहे हैं कि वो कोरोना वायरस की चपेट में ना आ जाएं। दोस्तों, कोरोना वायरस को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। कोरोना वायरस अभी आपने बड़ी खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी कि कोरोना वायरस जिसको हो गया वो इतना कोरोना वायरस जिसको हो गया तो उसको ऐसे लोग देखते थे कि जैसे दूसरे देश का एलियंस आ गया। पड़ोसी जो उसके साथ बैठ के चाय पीते थे, जब उसको कोरोना वायरस हो गया, जब अगर उसको डॉक्टर की टीम उसको लेने आती थी तो वो दरवाजे बंद करके झाँक कर देखते थे, खिड़कियाँ बंद करके दूर दूर से देख रहे हैं, छत पे खड़े होकर देख रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं। जिसको वो ऐसी स्थिति थी दोस्तों कि कोविड-19 वाला पेशेंट इतना जलालत महसूस अपने आप को करता था कि उसे कोरोना नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, वो समाज से एकदम बायकॉट हो जाता था। उसका क्या, उसके साथ में उसके परिवार के सदस्यों से भी लोग, आस पड़ोस के लोग बातचीत करना छोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए अकेला है बेचारा, उसके शायद ये फादर है, और ये जो दूसरे लोग उसकी ये जेसीबी जा रही दूसरी कवर खोदने के लिए। दोस्तों, ये अकेला है बेचारा, देखिए बुला रहा है दूर से आवाज़ दे के, और दूसरे लोग भी बुला रहे हैं कि साथियों की आप आ जाओ, जो इसके साथ जो परिवार के लोग आए हैं। लेकिन मजाल है कि कोई आ जाए, उनको इतना डर। देखिए ये फट गया, देखो नीचे उतारते हुए। ये जो ऊपर से पैक करते हैं इसको एक चैन वाले कवर के अंदर, वो फट गया नीचे उतारते हुए, क्योंकि कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा है कि इस समय आ जाए। सबको डर लग रहा है कि कहीं वो कोरोना की चपेट में ना आ जाए। ये बेटा है, देखिए हाथ में ग्लव्स पहने खाली इसको ये अंतिम समय में अपने बाप के फादर के देखिए किस तरीके से ये उसको अकेले हैं बेचारे, कोई भी परिवार के सदस्य नहीं है। क्या माहौल बन गया, क्या स्थिति बन गई है। देखिए ये क्या समाज में क्या संदेश जाएगा दोस्तों। अकेला खड़ा है, बताइए, और कोई भी नहीं इसके साथ में। अब मैं दूसरी जगह आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे अभी दूसरी कोविड-19 की डेथ हुई है, दूसरी डेड बॉडी आई है, उसको यहाँ उतारा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है, डेड बॉडी दिल्ली में यहाँ कब्रिस्तान में लाशों का ढेर लगा हुआ है इस समय रहते अगर हम नहीं सावधान हुए ना दोस्तों, सरकार को छोड़ दिए सरकार की हालत पर, उनको बनाने दीजिए अपनी सरकार। अगर बिहार में सरकार बनानी है, उनको करने दीजिए प्रचार जहाँ उनको करना है। आप अपनी परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है दोस्तों। मजबूरी है घर से बाहर निकलना है, क्योंकि घर बच्चे भी पालने हैं, घर भी चलाना है। सरकार की तरफ से मदद के नाम पर केवल पैकेज ही मिलेगा, और वो ऐसा मिलेगा जैसे ठन जो बाबा जी का होता है ना, वही जो कहावत है वही है। सरकार की तरफ से उम्मीद मत करो। मजबूरी में अगर घर से बाहर निकल रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, बाज़ार में दुकान है, आपकी दुकान खोलने जा रहे हो, या कुछ भी जो भी अगर मजबूरी आप निकल रहे हो, तो जो एहतियात है कोविड-19 से बचने की, वो सारी आप कीजिए। देखिए अभी एक कोविड-19 का पेशेंट, देखिए पर उसके चेहरे को खोल के उसके परिवार के सदस्यों को दिखाया जा रहा है। देखिए इसका परिवार का बड़ा बेटा ये, देखिए कितना मजबूर है वो, इस समय इतना मजबूर है, पीपीई किट पहन रखी है, फिर भी इतना मजबूर है कि वो अपने पिता को अंतिम समय में सीने से नहीं लगा सकता। आँखों में इसके आंसू भरे हुए इस समय, पूरा शरीर इसका कांप रहा है, और थर-थर ये अंदर अंदर रोए जा रहा है, खुल के भी नहीं रो सकता। देखो चाह रहा है कि ये चाहता है कि अपने पिताजी को अंतिम समय में कम से कम अपने सीने से लगा ले, लेकिन चाह कर भी उसको सीने से नहीं लगा पा रहा है। ये इसके चेहरे को देखिए खोल के अंतिम समय में दिखाया जा रहा है। इस शख्स के आंसू नहीं रुक रहे हैं। देखिए लास्ट समय में कम से कम अपने पापा के चेहरे पे हाथ फेरा इसने, पिताजी के चेहरे पे। बहुत मजबूर है दोस्तों इस समय। इतनी ऐसी ये स्थिति आ गई है कि अपने परिवार के सदस्य सामने
डेथ हो गया है और उसको चाहकर भी सीने से नहीं लगा सकते, चाहकर भी उसे गले से नहीं लगा सकते, अंतिम समय में उसको रोककर उसके सीने से लगाकर नहीं रो सकते। दोस्तों ऐसी स्थिति ना आए, आपका सब परिवार सुरक्षित रहे और कोई भी ऐसी स्थिति का सामना ना करे। तो दोस्तों बस इसका एक ही उपाय है कि सावधान हो जाओ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मैं फिर आपको दूसरे कब्रिस्तानों के बारे में मैं बताऊंगा, शमशान घाटों की स्थिति में आपको बताऊंगा, ग्राउंड लेवल की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों इस समय दिल्ली की स्थिति बहुत ही ख़राब है और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा स्थिति ख़राब होने वाली है। सरकार के भरोसे दोस्तों मत बैठो, सरकार ने तो हमें छोड़ दिया कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए। अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो हम कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहेंगे और अपने को मरते हुए देखते रहेंगे। तो दोस्तों कोविड-19 से बचने का अब एकमात्र उपाय है कि सरकार से आस ना लगाएं, सरकार की तरफ ना देखें, अपनी जो भी एहतियात बरतते हुए अपने परिवार का पालन करें। दोस्तों अगर सरकार को यही करना था कि भाई मास्क पहनकर और मास्क पहनकर और ग्लव्स पहनकर और कोरोना वायरस के साथ ही हमें जनता को जीना था, 2 महीने के लिए इन्होंने लॉकडाउन क्यों लगाया? अब जब इनको चुनाव लड़ना है तब अपना वहाँ उन लोगों को कोरोना नहीं होगा क्या? दोस्तों इस समय राजनीति की मैं बात नहीं करना चाहता, बस ये है कि आप सुरक्षित रहो, अपने को सुरक्षित रखो। आज का वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दोस्तों मैं अब दूसरे जो कब्रिस्तान शमशान घाट है समय समय में आपको कोविड-19 के अपडेट देता रहूँगा। आप दोनों से देखना कि सरकार के आंकड़े और ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों में कितना फ़र्क है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं फिर मिलता हूं दोबारा नई वीडियो के साथ। नमस्कार।